एक्स की वैल्यू ढूंढते ढूंढते 12th बीत गई और कोविड नामक 5 लेटर्स ने बैचलर्स के 3 साल खा लिए। लेकिन बचपन से एक सब्जेक्ट मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था, जियोग्राफी। बचपन में जब भी मेरी टीचर कहती, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उसे देवप्रयाग कहते हैं, मैं अपने आप को उस जगह पे महसूस करता। बैचलर के पहले 2 साल गूगल मैप्स और गूगल अर्थ ही मेरा नेटफ्लिक्स थे। अब तक मेरी ज़िंदगी कभी स्कूल तो कभी ट्यूशन्स, कभी कॉलेज तो कभी घर, इन्हीं 4 दीवारों में सिमट के रह गई थी। इसी बीच की एक कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। बैचलर्स के सेकेंड ईयर में मैंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसने मेरे लाइफ का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया। छुट्टियों के दिन थे तो मैं घर वापस जाने के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड पर बैठा था। तभी मेरी नज़र एक डिजिटल स्क्रीन पे पड़ी जिस पे मनाली, शिमला, धर्मशाला जाने वाली बसेस का टाइम टेबल डिस्प्ले हो रहा था। बोर्ड को पढ़ते पढ़ते लगा कि मुझे किसी बस में चढ़ जाना चाहिए, किसी शहर को देख लेना चाहिए। लगा उस जवानी के बारे में बताऊंगा ही क्या जिसको मैंने 75% अटेंडेंस के पीछे लगवा दिया। फिर क्या था, घर जाने वाली ट्रेन और प्लान पे पानी डाल के बिना ज़्यादा सोचे समझे मनाली जाने वाली बस की टिकट लेकर जाके सीट पे बैठ गया। जैसे ही बस निकल पड़ी एक डर सा लगने लगा। मनाली में रहूंगा कहाँ, करूंगा क्या, लोग कैसे होंगे। सोच रहा था काश चुपचाप घर जाने वाली बस पकड़ लेता तो अब तक आराम से सो रहा होता। इन्हीं विचारों में कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। सुबह कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी, कुल्लू वाले आ जाओ, कुल्लू वाले। ठंड काफ़ी थी। कल के विचार अभी भी दिमाग में घूम रहे थे। सोचा कुछ देर बाहर ही देख लूं। जैसे ही मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी, बस बाहर का नज़ारा देख के मैं दंग रह गया था। ऐसे लगा बचपन की वो पेंटिंग जिंदा हो गई है। सफ़ेद बर्फ में ढके पहाड़, उनके बीच से बहती नीली नदी, नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़। याद है वो पेंटिंग? वो नज़ारा आज भी मेरे दिल में रेंट फ्री रहता है। बस कुल्लू वैली से गुजर रही थी। कल का डर मन से उतर चुका था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुराने विचार पीछे छूटते जा रहे थे। मैंने इस जगह पे 4 दिन बिताए। मनाली, केलोंग, कसोल, मणिकरण। हिमालयस मुझे बहुत पसंद आ गए थे। आते भी ना कैसे, माँ हिमालय इतनी सुंदर जो है। पहली बार लगा जिस चीज से मैं डर रहा था उसके पार तो एक अलग ही दुनिया है। 4 दिन घूमने के बाद मैं वापस हॉस्टल आ गया। और क्या कहानी खत्म? मुसाफिर। जब पहली बार मेरे अंदर इसको महसूस किया तो यूं लगा जैसे आवारे को घर मिल गया हो। बस इस भीड़ में थोड़ा धुंधला हो गया था, पर अब इन पहाड़ों की मशाल में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अब मुझे डर नहीं था क्योंकि मेरे अंदर के इस मुसाफिर के साथ मैं भी मुसाफिर। फिर क्या था, बैकपैक, पहाड़ और कहानियां। सुनोगे? बीर के आसमान में पहली बार उड़ा और वहां की पैराग्लाइडिंग और सनसेट बचपन के सपने से भी परफेक्ट। बैजनाथ में महादेव जी के मंदिर से मंत्रमुग्ध हो जाना। फिर कांगड़ा वैली के उस टॉय ट्रेन में ZDM3 क्लास डीजल इंजन के पीछे बैठकर धौलाधर्स का वो सैर। मानो किसी लाइव पोस्ट कार्ड की तरह हर मोड़ पर एक तस्वीर। पालमपुर के किसी टी गार्डन में नहाना। थिएटर के रिक्लाइनर सीट से भी बढ़िया व्यू वाली HRTC के फ्रंट सीट पे बैठ के वादियां निहारना। कश्मीर की वो हसीन मेडोलैंड्स। श्रीनगर के डल लेक में वक्त को भूल सा जाना। गुलमर्ग का मेरे अंदर के बचपना को अपने कोमल बर्फ से यूं सहलाना और मेरा होश खोके उसकी गोद में बच्चे की तरह गोते खाना। ऋषिकेश, घाट, आरती और वो झूले, वाह
मानो या ना मानो, यहाँ वक्त उड़ता नहीं, तैरता है। मेरे 15 दिन बीत गए और मुझे पता तक नहीं चला। यूं ही गंगा किनारे मैं अपना दिल छोड़ आया। सुंदर सी मसूरी, पर्वतों की रानी, फिर डलहौजी के सड़कों पर बुलेट भगानी। माना, हिंदुस्तान का अंतिम गांव किसी कहानियों के शहर से कम नहीं था। दूर से कल कल बहने वाली भागीरथी को देख के दिल ने कहा, ए माई, तेरे जैसे बिना रुके मैं भी बहना चाहता हूं। तेरे जैसे आजाद मैं भी रहना चाहता हूं। केदारनाथ, जहां दर्शन के लाइन में खड़ा रहना भी एक आनंद था। चाय, यहाँ के हर चाय के कप में एक कहानी थी। बद्रीनाथ, श्री बद्री विशाल जी के ठंड में जब हम जम गए, इन भाई साहबों ने आके हमें पिघला दिया। चंबा, कांगड़ा, धर्मशाला, दीवार जैसे खड़े धौलाधर्स को मैक्लियोडगंज और धर्मशाला से देख के पता चला कि क्यों इन्हें द माइटी धौलाधर्स कहते हैं। पहलगाम, इस शहर को शब्दों में बयां करना मुझसे कहां। यहाँ के लोकल्स से लिफ्ट मांग के हिच हाइकिंग करने का मजा कहां उन बुकिंग वाले व्हीकल्स में। जयपुर पिंक सिटी, और शिमला, कुफरी, जिबी, स्पीति, नए दोस्त, नए पल और नई यादें। मैं हूं गणेश और ये मेरी कहानी नहीं, ये उन सब राहों का गीत है जिन्हें मैंने अनप्लान्ड ही जी लिया। पहला कदम मुश्किल था, पर उसके बाद रास्ते खुद बनते गए। कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी होता है निकल जाना। आज जब भी उस पल के बारे में सोचता हूं तो लगता है सोचता तो रह जाता, निकला तभी समझा। खुद को ढूंढने निकला था मैं, पर साला जिंदगी ने खुद को खोने का मजा दिखा दिया। कभी बस के कोने में बैठ के सोचता, मैं खो गया हूं, या शायद पहली बार मैं खुद को पा रहा हूं। हर मोड़ पे डर था, लेकिन उस डर में अब मजा आ रहा था। रूटीन ने जिंदा रखा था, पर सफर ने जिंदा महसूस कराया। गूगल मैप्स पे जगह ढूंढ सकता था, पर लोगों के आंखों में कहानियां ढूंढना ज्यादा सही लगा। प्लान करता रहा तो कैलेंडर भर गए, प्लान छोड़ा तो मेमोरीज भर गए। बैचलर था, सेफ जोन में था। बैकपैक उठाया और अनसर्टेनिटी को गले लगाया तो ट्रेन के सफर ने, हॉस्टल के कमरों ने, अनजाने रास्तों ने, सब ने मुझे नया बनाया। आज भी मुझे याद है, एक टीचर ने मुझसे कभी पूछा था, वेयर डू यू फाइंड यूर सेल्फ आफ्टर 2 years? उस दिन मैं बहुत जोर से बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। आज वो मौका फिर से मिला है, बोल देता हूँ। हियर, नॉट इन पास्ट, नॉट इन फ्यूचर, हियर, इन द प्रेजेंट, इन दिस मोमेंट्स, to live every moment with my arms wide open. एक चीज तो इस सफर ने मुझे सिखा दिया कि लाइफ अनप्लान्ड ही सबसे ज्यादा मेमोरेबल होती है। मैंने क्या चुना? आई वंडर।